हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडिफाई मी में। कल हमने एक आर्टिकल लिया था द हिंदू का एडिटोरियल का, और 18 अगस्त को, और आज हम दूसरा आर्टिकल लेने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से। और एडिटोरियल है, ये नाम है इसका, एडिटोरियल आर्टिकल का नाम है टाइम फॉर इंडिया नेपाल टू मेकअप। और अगर आपको ये आर्टिकल, हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भविष्य में ऐसे ही एडिटोरियल्स पढ़ना या आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो बिना किसी देर की आइए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल का नाम है टाइम फॉर इंडिया एंड नेपाल टू मेकअप। ये आर्टिकल लिखा गया है कनिक मणि दीक्षित द्वारा, जो कि एक राइटर और जर्नलिस्ट हैं, काठमांडू में रहते हैं और फाउंडर एडिटर हैं मैगज़ीन का नाम है हिमल साउथ एशियन। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये आर्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। When the Nepal India dispute over the Himalayan territory of Limpiadhura flared up in May, जब भारत और नेपाल के बीच विवाद हिमालयन टेरिटरी नेपाल लिम्पियादुरा के ऊपर फ्लेयर अप मतलब उजागर हुआ, बढ़ा मई में, न्यू दिल्ली ओपिनियन मेकर्स, न्यू दिल्ली के जो ओपिनियन मेकर हैं, प्रेजेंटेड इट, उन्होंने इसे प्रेजेंट किया एज द डूइंग ऑफ एन अपस्टार्ट नेशन, एक अभी शुरू हुए, या अपस्टार्ट का मतलब होता है एक घमंडी राष्ट्र के द्वारा की कारस्तानी से बताया गया। रन बाय रेनेगेड प्राइम मिनिस्टर, एक पाखंडी प्राइम मिनिस्टर के थंबिंग इट्स नोज एट इंडिया की तरफ अंगूठा दिखाता हुआ एक पाखंडी प्राइम मिनिस्टर का इसे एक कारस्तानी बताया गया। दैट टू एट बीजिंग इंस्टिगेशन, और वो भी बीजिंग की उकसाने पर। तो फिर से लाइन में बोल देता हूँ ये कि आगे चलते हैं, खैर इसको छोड़िए। काठमांडू पॉलिटी ब्रिसल्ड एट दी एक्यूजिशन, जो काठमांडू की पॉलिटिक्स है वो इस पर उसमें इन आरोपों पर उन्होंने गौर किया। इन आरोपों पर वो आग बबूला हो गए। एंड द एंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम केम टुगेदर, और सारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम था जो नेपाल का, वो एक सुर में इकट्ठे आ गया। इन नेशनलिस्ट क्लाइमैक्स, एक राष्ट्रवादी चरमोत्कर्ष में, टू अडोप्ट न्यू मैप, एक नया मैप अडोप्ट करने के लिए, विच इंक्लूडेड लिम्पियादुरा, जिसमें लिम्पियादुरा शामिल हो। There has been much bloodletting over the past 4 months. पिछले 4 महीनों के दौरान काफ़ी खून बहा है। विद वन साइड इंडिया पेट्रोलेंट, जिसकी एक तरफ इंडिया पेट्रोलेंट होता है मतलब ढीठ, जिसकी एक तरफ इंडिया ढीठ है, और दी अदर एंग्री, और दूसरी तरफ नेपाल एंग्री है। न्यू दिल्ली पॉइंटेडली, न्यू दिल्ली ने संकेत करते हुए, सेज कहता है, इट विल सिट फॉर टॉक्स ओनली आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक, ये बैठक के लिए बात करने के लिए बैठेगा सिर्फ कोविड-19 महामारी के बाद ही। एंड सम नॉर्थ इंडिया टीवी चैनल्स हैव टारगेटेड, और कुछ उत्तर भारतीय टीवी चैनल्स ने टारगेट किया है नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी ओली, नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी ओली को, विद रिवोल्टिंग करेज, एक विद्रोह के साहस के साथ। इन टर्न ही अबैंडन्ड, रिवोल्टिंग का मतलब होता है विद्रोह करना। इन टर्न ही अबैंडेड डिप्लोमेटिक डेकोरम, इसके बदले में उन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल डेकोरम होता है शिष्टाचार, तो पॉलिटिकल डेकोरम छोड़ दिया। टू क्वेश्चन किया इंडिया कमिटमेंट के बारे में, टू सत्यमेव जयते, जो इंडिया की कमिटमेंट है सत्यमेव जयते का। एंड देन क्लेम किया द ट्रू बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा वॉज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल, और ये क्लेम किया कि जो भगवान राम का जो बर्थ प्लेस है वो असल में नेपाल में है। दिस टेल स्पिन मस्ट बी होल्टेड, तो ये जो सारी
विवाद है ये रोका जाना चाहिए, सो दैट द मोस्ट एग्जाम्पलरी इंटरस्टेट रिलेशनशिप, ताकि जो सबसे उदाहरणात्मक या एग्जाम्पलरी होता है, उदाहरणात्मक या शानदार इंटर स्टेट रिलेशनशिप ऑफ साउथ एशिया में रिकवर, ताकि ये इंडिया और नेपाल की रिलेशनशिप रिकवर कर सके। डी एस्केलेशन मस्ट हैपन, और जो इस पर जो हमें इस विवाद से नीचे उतरना है वो बिल्कुल होना चाहिए। बिफोर द सोशल कल्चर इकोनॉमिक फ्लोज क्रॉस द ओपन बॉर्डर सफ़र लॉन्ग टर्म डैमेज, इससे पहले कि ओपन बॉर्डर सफ़र लॉन्ग टर्म डैमेज हो, इससे पहले इस एस्केलेशन को हो जाना चाहिए। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, राइट ऑफ द बैट न्यू दिल्ली एनालिस्ट मस्ट ट्राई, न्यू दिल्ली के विश्लेषण करता है जो उन्हें कोशिश करनी चाहिए। एंड अंडरस्टैंड वाई नेपाल डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंस डे, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि नेपाल का स्वतंत्रता दिवस क्यों नहीं है। इट वुड हेल्प देम इन अनरेवलिंग, ये उन्हें सहायता करेगा लियाम दूरा की गुत्थी को सुलझाने में। एंड एक्सेप्टिंग, टैंगल होता है गुत्थी, टैंगल होता है मतलब गुत्थी, और अनरेवल अनरेवल होता है सुलझाना। एंड एक्सेप्टिंग द नीड टू गो बैक, और एक्सेप्ट करना चाहिए इंडिया को द नीड टू गो बैक टू आर्काइवल पेपर्स, जो प्राचीन पेपर्स हैं ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के, और सक्सेसिव वॉइस रॉयज़ के और गवर्नर जनरल के, राइट डाउन टू द इम्पीरियस प्रेजेंट, उस शासन से लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से लेकर जो अब शाही शासन है नेपाल में, उसको ये समझना चाहिए। From the Kathmandu perspective, the Indian diplomacy seems increasingly unresponsive. काठमांडू के नज़रिए से देखा जाए तो इंडिया की डिप्लोमेसी है जो वो अनरिस्पॉन्सिव, बिल्कुल जवाब ना देने वाली लग रही है। अंडर द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस के अंडर में, एज जियो पोलिटिकल कैपेसिटी ड्विंडल, जैसे कि जैसे कि भू राजनीतिक क्षमताएं बदल रही हैं। इंडियन कमेंटेटर्स हैव रिटर्न टू लैम्बेस्टिंग हेल्पलेस पाकिस्तान, भारत के जो उद्घोषक हैं, घोषणाकर्ता हैं, उन्होंने असहाय पाकिस्तान को लताड़ा है, और जबकि वाइल इग्नोरिंग चाइना, और चाइना को इग्नोर किया है। विद रिगार्ड टू चाइना, न्यू दिल्ली हैज़ नर्चर्ड अ पैरालाइजिंग पैरानोइया रिगार्डिंग द हिमालयन रेंज। तो चाइना के बारे में बात की जाए, चाइना के संबंध में न्यू दिल्ली ने एक पैरालाइजिंग भ्रम विकसित कर लिया है रिगार्डिंग द हिमालयन रेंज के बारे में। दैट गोज़ बैक टू 1962 डिबैकल, जो कि वापस जाता है, जो मतलब 1962 जिसका इतिहास 1962 के विनाश तक वापस जाता है का इतिहास है। अ कंडीशन नाउ वर्सन बाय द गालवान इंट्रूजन, और इस कंडीशन को और भी ख़राब कर दिया है गालवान घुसपैठ ने। नेपाल, भूटान एंड इंडिया ओन हिमालयन ट्रैक्ट्स, नेपाल, भूटान और इंडिया के हिमालयन क्षेत्र आर रिगार्डेड माने जाते हैं मेरली एज स्ट्रेटजिक बूफर्स, केवल रणनीतिक अवरोध माने जाते हैं। अंडर दिस ओसिफाइड पॉलिसी, इस ओसिफाइड मतलब होता है ढांचागत, अंडर दिस इस ढांचागत पॉलिसी के अंडर। इन एडिशन, इसके अलावा देयर इज़ द कॉन्स्टेंट प्रोक्यूपेशन, इसके अलावा एक प्रोक्यूपेशन है। प्रोक्यूपेशन का मतलब होता है अति व्यस्तता, बहुत ही लगातार एक अति व्यस्तता चल रही है विद नेबर्स के साथ। हु हैव सपोजली सोल्ड आउट टू चाइना, जो चाइना के सपोजली जो चाइना को बिक चुके हैं। इसमें मेनली पाकिस्तान के बारे में कहा गया है ये कि पाकिस्तान बहुत अति व्यस्त रहा है। अ कॉन्फिडेंट नेशन स्टेट विदाउट फियर ऑफ अबैंडनमेंट वुड हैव बिहेव डिफरेंटली ऑन लिम्पियादुरा। तो एक कॉन्फिडेंट नेशन स्टेट बिना किसी डर के बिहेव करता इस विवाद लिम्पियादुरा के विवाद में। द कॉज ऑफ चैज्म, खाई का चैज्म होता है खाई का कारण,
जो खाई खींच गई है इंडिया और नेपाल के बीच, दैट हैज़ ओपनड अप, जो हो गई है बिटवीन काठमांडू दिल्ली के बीच, रिलेट्स टू द डिस्प्यूटेड ओनरशिप ऑफ ट्रायंगल। ये संबंधित है विवादित ओनरशिप के बारे में, ट्रायंगल की ओनरशिप के बारे में, जो नॉर्थ ऑफ कुमाऊं, जो कुमाऊं के नॉर्थ में है, इंक्लूडिंग द लियमपुरा रिज लाइन को शामिल करते हुए, द हाई पास इनटू तिब्बत एट लिपू लेक एंड द कल्पनी एरिया होस्टिंग एन इंडियन आर्मी गैरिसन, और जहां पर इंडियन आर्मी का एक सेना का एक टुकड़ी वहां पर तैनात है। न्यू दिल्ली पोजीशन ऑन द डिस्प्यूट इज बेस्ड ऑन इट्स डेकेड लॉन्ग पोजेशन ऑफ द टेरिटरी। तो न्यू दिल्ली की जो पोजीशन ली है इस विवाद में, वो एक दशकों लंबा जो भारत ने टेरिटरी पर कब्जा जमाया हुआ है उस वजह से है। कपल्ड विद काठमांडूज इम्प्लाइड एक्विजेंस थ्रू इट्स साइलेंस, और इसको और बढ़ा दिया है काठमांडू की एक्विजेंस का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है रजामंदी ने इसको और बढ़ा दिया है। थ्रू इट्स साइलेंस, जो नेपाल चुप रहा है इस बारे में। एंड द ओमिशन ऑफ लिम्पियादुरा ऑन इट्स ओन ऑफिशियल मैप्स, और किस बारे में चुप रहा है कि लिम्पियादुरा को अपने ही ऑफिशियल मैप्स पर उन्होंने हटा दिया है। नेपाल क्लेम इज सेंटर्ड ऑन द ट्रीटी ऑफ सिगुली। नेपाल का क्लेम केंद्र करता है सिंगुली की ट्रीटी को, जो 1815 में हुई थी। हुज लैंग्वेज रीड्स, जो कि कहती है, राजा ऑफ नेपाल रिनाउंसेस ऑल क्लेम टू द कंट्रीज लाइंग टू द वेस्ट ऑफ द रिवर काली। तो नेपाल का राजा सभी क्लेम्स को त्यागता है। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, त्याग देता है कंट्री के लिए, कंट्री को लाइंग टू द वेस्ट ऑफ रिवर काली, जो रिवर काली के वेस्ट में है, पश्चिम में है। नो एग्रीमेंट हैज़ सुपरसीडेड दैट ट्रीटी। इसके बाद कोई भी एग्रीमेंट ने उस ट्रीटी को सुपरसीड नहीं किया। इस ट्रीटी के बाद कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। सुपरसीड होती है की जगह लेना। एंड नो सब्सिक्वेंट कार्टोग्राफिक शिशेंद्री बाय द कंपनी सरकार और सक्सेसर गवर्नमेंट कैन अंडरमाइन दी 1815 डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद का कोई भी कैटोग्राफिक शीनरी और कंपनी सरकार या फिर सक्सेसफुल गवर्नमेंट उस 1815 के डॉक्यूमेंट को कम करके नहीं आ सकती। इसेंशली नेपाल वांट्स टू स्टे विद व्हाट वाज कंसिडर्ड द अपस्ट्रीम काली। तो नेपाल मानना चाहता है, उसी धारा काली को के साथ ही मानना चाहता है। और एट द टाइम ऑफ ट्रीटीज़ साइनिंग 205 ईयर्स अगो, जो 205 साल पहले जो ट्रीटी हुई थी उसी के साथ बने रहना चाहता है नेपाल। वाइल द कोलोनाइज्ड पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया हैव हैड टू डील विद वेस्टर्न सरनेम्स, जो इंडिया साउथ एशिया में जो ट्रीटी हुई थी, साउथ एशिया के जो देश हैं वो वेस्टर्न्स नेम्स के साथ व्यापक हैं अभी तक। और उनके मैप्स में और फ्रंटियर्स में जैसे कि रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरन, हिस्टोरिकली इवोल्व्ड कंट्रीज सच एज नेपाल वुड टेंड टू रिलाई मोर ऑन अ प्रूफ ऑफ कंटिन्यूस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पैराग्राफ में कहा गया है कि काफ़ी लंबे समय तक साउथ एशिया के जो देश हैं उनमें वेस्टर्न नेम्स छाए हुए हैं, जैसे कि रेड क्लिफ, मैकमोहन और डूरन। आगे चलते हैं। जर्नलिस्ट बैरब रिजल, हु सेलिब्रेटेड हिज 93rd बर्थडे ऑन August 13, was the government's official conducting the 1953 national census in villages। तो जर्नलिस्ट बहराब रिजल, जिन्होंने 39वां अपना बर्थडे मनाया गया 13 अगस्त को, गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे जिन्होंने कंडक्ट किया 1953 का नेशनल सेंसस इन लिम्पियादुरा विलेज में। हु सिटीजन ऑल्सो वोटेड, जिनके सिटीजन ने वोट भी किया इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ 1915, जिन्होंने पहली बार 1959 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पार्ट लिया था। लैंड रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन नेपाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो लैंड रिकॉर्ड्स जो रखे गए थे हेडक्वार्टर्स में दारकुला के एंड बेतादी, until access was blocked
इन 1960 और उसके बाद एक्सेस को ब्लॉक कर दिया गया बाय द इंडियन बेस एट कालापानी और इंडियन बेस के द्वारा कालापानी में। काठमांडू रिस्पॉन्डेड विद सेंसिटिविटी, काठमांडू ने सेंसिटिव रिस्पॉन्स किया टू इंडियन स्ट्रेटजी कंसर्न्स, भारत की चिंताओं के बारे में। बिफोर एंड आफ्टर द 1962 चाइना इंडिया वॉर, 1962 के चाइना इंडिया युद्ध के बाद, बाय अलाउइंग द इंडियन आर्मी पोस्ट टू बी स्टेशनड, और अलाउ किया इंडियन आर्मी के पोस्ट को वहाँ पर स्थापित करने में, विद इन वट वॉज क्लियरली इट्स टेरिटरी एट कालापानी, जबकि यह खुद उसकी टेरिटरी थी कालापानी, एंड नॉट पब्लिकली डिमांडिंग इट्स विदड्रॉल, और इसे सार्वजनिक रूप से कोई विदड्रॉल डिमांड नहीं किया नेपाल ने। हाउएवर फॉलोइंग द एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी आने के बाद 1990 में द डिमांड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ कालापानी गेन मोमेंटम, तो कालापानी की को इवैक्यूएशन मतलब खाली करने का जो डिमांड थी वो जोर पकड़ गई। काठमांडू डिप्लोमेट्स डिनाई द एक्यूजेशन ऑफ पैसिविटी, तो काठमांडू के डिप्लोमेट्स ने इन आरोपों के पर कि वो दशकों तक नेपाल पैसिव रहा है, इन आरोपों को खंडित किया, सेइंग दैट एज द वीकर पावर, यह कहते हुए कि नेपाल प्रेफर्ड क्वाइट डिप्लोमेसी, नेपाल ने शांत डिप्लोमेसी को प्रेफर किया, एंड दैट कालापानी हैड नेवर बीन ऑफ द टेबल, और कालापानी कभी भी बातचीत से नहीं उतरा। सिंस टॉक्स बिगेन इन अर्ली 1980, जब से टॉक शुरू हुई 1980 से। एज फॉर द पोजेशन आर्ग्यूमेंट, जहाँ तक पोजेशन की बात की जाए, पोजेशन की बात की जाए, इफ़ कंट्रोल ऑफ डिस्प्यूटेड रीजन वर टू कन्फर्म ओनरशिप, अगर डिस्प्यूटेड रीजन का कंट्रोल को पक्का करने की ओनरशिप की बात है, देन व्हाट ऑफ चाइनाज कंटिन्यूस होल्ड ओवर अक्साई चीन सिंस इंडिपेंडेंस, तो चाइना के लगातार अक्साई चीन के ऊपर कब्जा करने के बारे में क्या कहा जाएगा। रिगार्डिंग सजेशन ऑफ नेपाल एक्टिंग ऑन चाइनाज बिहेस्ट, और जहाँ तक बात है इस सुझाव की कि नेपाल इन चाइना के इशारों पर काम कर रहा है। इन फैक्ट काठमांडू कंसिडर चाइना कंप्लिसिट ऑन लिपू लेक, असल में काठमांडू चाइना को अपना एक विरोधी मानता है, एंड हैज़ लॉन्च्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कड़ा विरोध किया है नेपाल ने चाइना का विद बीजिंग रिगार्डिंग इट्स जॉइंट प्लान्स विद न्यू दिल्ली ऑन यूज़ ऑफ हाई पास, और जो हाई पास पर इंडिया और चाइना का एक जॉइंट प्लान चल रहा था उसका स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया है नेपाल ने। आगे है रोड टू लिपू लेक, फ्रॉम द टाइम व्हेन ए जॉइंट कम्युनिक वॉज इशूड इन 1997, कम्युनिक होता है शासकीय सूचना को कहा जाता है कम्युनिक, तो जब से शासकीय सूचना 1997 में इशू की गई, जारी की गई, ड्यूरिंग आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टरशिप, आई के गुजराल के मिनिस्टरशिप के दौरान, डाउन टू द प्रेजेंट टाइम्स, उस समय से अब तक नरेंद्र मोदी के समय तक, द टू गवर्नमेंट्स हैव एग्रीड, दो इंडिया और नेपाल के गवर्नमेंट ने अग्री किया है दैट ए टेरिटोरियल डिस्प्यूट की जो इस क्षेत्र में विवाद है जो एग्जिस्ट कर रहा है कमरखाली पर, एंड हैव विवाद को एग्री किया है, और हैव असाइंड नेगोशिएटर्स को असाइन किया गया है। ए बॉर्डर डिमार्केशन टीम वॉज एबल टू डिलीनिएट 90% ऑफ द 1751 किलोमीटर नेपाल इंडिया फ्रंटियर, और एक डिमार्केशन बोला जाता है सरहदबंदी को, एक सरहदबंदी बॉर्डर पर सरहदबंदी टीम को ने ये एक्सप्लेन किया था कि 98% ऑफ 1751 किलोमीटर नेपाल इंडिया के फ्रंटियर को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बट नॉट सुस्ता अलोंग दी गंडकी फ्लैट्स एंड दी अपर ट्रैक्ट्स ऑफ काली, लेकिन काली के अपर क्षेत्र को और गंडकी फ्लैट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन
2014 इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज अग्रीड 2014 में भारतीय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने स्वीकार किया टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बॉर्डरिंग वर्किंग ग्रुप, एक बॉर्डर वर्किंग ग्रुप के को स्थापित करने को स्वीकृति दी, विच वॉज अनाउंस जो कि अनाउंस किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा एंड प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला के द्वारा। इट टू फेल टू मेक हेडवे, इससे भी आगे बात नहीं बनी, इससे भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इन अगस्त 2019 अगस्त में इंडियाज़ मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेपाल के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स प्रदीप ग्यावाली असाइन द टास्क, एक टास्क को असाइन किया गया टू दी टू फॉरेन सेक्रेटरीज, दो फॉरेन सेक्रेटरीज के लेवल पर मीटिंग की गई। दैट वाज वेयर मैटर्स रेस्टेड, और वहाँ से अब मैटर रुका हुआ है विद इंडिया ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन फॉरेन सेक्रेटरी। जबकि भारत बार बार अपनी फॉरेन सेक्रेटरीज की ही मीटिंग बुलाता रहा है व्हेन थिंग्स वेंट, और जब से चीज़ और इस दौरान चीज़ें बहुत चिंताजनक हो गई हैं। नेपाल हैज़ बिन कीन टू सॉर्ट आउट द मैटर अवे फ्रॉम द लाइमलाइट, और नेपाल ने इस मैटर को लाइमलाइट से दूर होकर सुलझाने में रुचि दिखाई है। इट वॉज आफ्टर इंडिया पब्लिश्ड इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप, ये तब से है जब से इंडिया ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया इन नवंबर फॉलोइंग द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बंटवारे के बाद दैट द प्रेशर अरोज, उसके बाद से प्रेशर बढ़ गया फॉर काठमांडू टू पुट आउट इट्स ऑन मैप, काठमांडू के लिए अपना मैप जारी करने के बारे में इनकॉर्पोरेटिंग दी लिम्पिदुरा फिंगर, और लिम्पिदुरा को अपने मैप में शामिल करना उनके लिए एक मजबूरी बन गया। द गवर्नमेंट कार्टोग्राफर गोट बिजी, और गवर्नमेंट के जो कार्टोग्राफर होते हैं जो मैप बनाते हैं वो इस काम में बिजी हो गए। नोइंग फुल वेल द नेचर्स ऑफ टेकिंग ऑन द इंडियन लाइन, भारतीय शेयर को के साथ पंगे लेने का जो खतरा है वो पूरी तरह से जानते हुए प्राइम मिनिस्टर ओली हेल्ड ऑफ ऑन द मैप रिलीज़, प्राइम मिनिस्टर ओली ने मैप रिलीज़ को रोके रखा वाइल वेटिंग फॉर द न्यू दिल्ली टू कम टू द टेबल, और वेट किया कि न्यू दिल्ली टेबल पर आएगा बात करने के लिए। बट डिप्लोमेसी डिड नॉट गेट अ चांस, लेकिन डिप्लोमेसी को कोई मौका नहीं मिला विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एविडेंटली हैविंग, मिनिस्ट्री ऑफ रक्षा मंत्रालय ने हैविंग केप्ट इवन साउथ ब्लॉक इन द डार्क, साउथ ब्लॉक को भी अंधेरे में रखा अनटिल इंडिया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जब तक भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विद मच फेयर बड़ी धूमधाम से डिजिटली इनॉग्रेटेड द अनफिनिश्ड ट्रैक्स टू लिप्यूट लैक ऑन May 8। प्राइम मिनिस्टर ऑयल्स पोजीशन बिकेम अनटेनेबल, प्राइम मिनिस्टर की जो ओली की पोजीशन है वो असमर्थनीय हो गई। ही प्रोसीडेड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ वे आगे चले टू सर्टिफाई द न्यू मैप, नए मैप को सर्टिफाई करने के लिए इंडियन डिप्लोमेट्स ने लॉबी किया टू कीप नेपाल पार्लियामेंट को रोके रखने के लिए फ्रॉम अडोप्टिंग द अमेंडमेंट को, ताकि वो अडोप्ट ना कर पाएँ। बट काठमांडू नीडेड इट, लेकिन काठमांडू को इसकी ज़रूरत थी फॉर द सेक ऑफ कार्टोग्राफर पैरिटी, कार्टोग्राफर समानता के लिए विद इंडिया इन फ्यूचर टॉक्स, मतलब भारत के कार्टोग्राफर और नेपाल के कार्टोग्राफर में जो नक्शे हैं उनमें समानता हो ताकि फ्यूचर में बात की जा सके। ट्रूथ बी होल्ड, अगर ट्रूथ पर बात की जाए दैट द लिम्पियादुरा ट्रायंगल एग्जिस्ट नाउ ऑन द मैप्स ऑफ बोथ कंट्री, तो लिम्पियादुरा की जो ट्रायंगल है दोनों कंट्रीज़ के मैप पर एग्जिस्ट करती है। शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट नेगोशिएशन, इसको नेगोशिएशन को नहीं रोकना चाहिए। व्हेन यू कंसिडर दैट द स्मॉल एरिया ऑफ काला पानी टू, जब ये कंसिडर किया जाए कि काला पानी का छोटा सा एरिया भी हैज़ रिमेन्ड ऑन द मैप्स ऑफ बोथ कंट्रीज़, दोनों देशों के नक्शे पर रहा है दशकों के लिए, और लाइफ आगे चलती चली गई है। आगे चलते हैं। डाउजिंग दी वोल्केनो, द आइस वॉज ब्रोकन ऑन August 15, जो
आइस टूटी 15 अगस्त को, मतलब बातचीत हुई 15 अगस्त को व्हेन प्राइम मिनिस्टर ओली कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब प्राइम मिनिस्टर ओली ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बात की ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज ऑफ इंडिपेंडेंस दिन, भारत के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, बट दैट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, लेकिन एक शुरुआत है। टॉक्स मस्ट बी हेल्ड, टॉक बातचीत होनी चाहिए जरूर, फॉर विच द वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी दैट हैज़ एग्जिस्टेड, जिसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरियों के बीच, वो हम बिल्कुल निस्संदेह दोबारा से शुरू की जानी चाहिए। डिले विल वुंड द पीपल ऑफ नेपाल सोशली, जो अगर इस मामले में देर की गई तो इससे नेपाल के लोगों को काफ़ी ज़ख्म मिलेंगे, मतलब इससे लोग परेशान होंगे सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली। एज द लार्जर कंट्री के रूप में इंडिया में थिंक इट विल हर्ट लेस, इंडिया सोच सकता है कि भारत सोच सकता है कि इससे ज़्यादा हर्ट नहीं होगा, बट ओनली इफ इट डिसरिगार्ड्स इट्स पूरे सीजन फ्रॉम, लेकिन वो तभी होगा जब वो भारत अपने सबसे गरीब नागरिकों को डिसरिगार्ड कर दे, उनके बारे में ना सोचे। पूर्वांचल टू बिहार एंड उड़ीसा हु रिलाई ऑन सब्सटेंशियल रेमिटेंस फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के थोड़े से त्याग पर निर्भर हैं। इंडिया डज हैव एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेसफुली रिजॉल्विंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इवन नेपाल। भारत के पास एक्सपीरियंस है टेरिटोरियल विवादों को सुलझाने का बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ, बायलैटरली एंड थ्रू थर्ड पार्टी एडजुडिकेशन के साथ भी। गिवन पॉलिटिकल विल एट द टॉप मोस्ट लेवल, it should be possible to douse the Limpiadura volcano just as quickly as it has erupted। तो जितनी तेज़ी से लिम्पियादुरा वोल्केनो फूटा है उतनी तेज़ी से इससे बचा भी जा सकता है। वन डिफ़िकल्टी इज़ द अपरेंट एब्सेंस ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी, एक दिक्कत ये रही है कि पिछले दरवाज़ों से जो डिप्लोमेसी है वो दोनों देशों के बीच नहीं हुई है, बिटवीन दी टू कैपिटल्स विच हेल्प इन एंडिंग द 2015 ब्लॉकेड, जिसने 2015 के बाद से ब्लॉकेड को ख़त्म करने में कामयाबी पाई। हेल्प टुडे इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक्सरसाइज सच एक्सक्लूसिव पावर, आज भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसी पावर हैं दैट ऑल द चैनल्स हैव ड्राइड अप, कि भारत ने सभी चैनल्स को बंद कर दिया है। द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लीडरशिप माइट हैव बीन अप्रोच्ड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अप्रोच किया जा सकता था, बट दैट वाज वेरी कैटेगरी। प्राइम मिनिस्टर ओइल राइड विद अयोध्या इन नेपाल क्लेम देयर इज एन इमीडिएट नीड टू डी एस्केलेट एंड कंपार्टमेंटलाइज, बहुत ज़रूरत है अब डी एस्केलेट करने की और कंपार्टमेंटलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। द फर्स्ट रिक्वायर्स वर्बल रिस्ट्रेंट ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओली, सबसे पहले तो ज़रूरत है कि वर्बल रिस्ट्रेंट हो, वर्बल तरीके से संयमित रहें प्राइम मिनिस्टर ओली, और इंडियाज़ विलिंगनेस टू टॉक इवन एज द पेंडेमिक कंटिन्यूज, और इस कोरोना महामारी के दौरान भारत इच्छुक रहे बातचीत करने के लिए। वाइल इंडियाज़ फॉरेन ऑफिस हैज़ थैंकफुली रिमेन रिस्ट्रेंड, हालांकि भारत का फॉरेन अफेयर्स है जो ऑफिस है वो संयमित रहा है इस दौरान। इन इट्स स्टेटमेंट इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टेटस को इन द डिस्प्यूटेड एरिया, तो भारत को डिस्प्यूटेड एरिया में, विवादित एरिया में भी अपनी यही स्थिति रखने की ज़रूरत है। दिस मीन्स होल्डिंग कंस्ट्रक्शन ओनली टू लेक ट्रैक, इसका मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लिपू लेक ट्रैक को, उसको रोक रखा जाए, विच इज़ दी इमीडिएट कॉज ऑफ प्रेजेंट क्राइसिस, जो कि इस वक्त क्राइसिस का मुख्य कारण है। विद द प्राइम मिनिस्टर सेटलिंग द टोन, प्राइम मिनिस्टर जो टोन सेट कर रहे हैं। द नेगोशिएटिंग टीम्स मस्ट मीट विद आर्काइवल पेपर्स, की जो नेगोशिएटिंग टीम है उनको मिलना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए पुराने पेपर्स के साथ, ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स के साथ, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के साथ, और बातचीत कम्युनिकेशन के साथ, मैप्स एंड ड्राइंग के साथ। द फॉर्मल नेगोशिएशन शुड बिगिन विद एब इनिशियो पब्लिक कमिटमेंट, जो फॉर्मल नेगोशिएशन है वो
पब्लिक डीलिंग के एब इनिशियो सर्वप्रथम पब्लिक कम्युनिकेशन के साथ शुरू होनी चाहिए पाए बोथ साइड दोनों साइड्स के द्वारा टू रीड्रॉ देयर रिस्पेक्टिव मैप्स, ताकि वे अपने अपने मैप्स को दोबारा ड्रॉ कर सके अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएटेड सेटलमेंट के साथ साथ नोट टू प्रीजज द डॉक्यूमेंट, अगर आउटकम को पहले ही जज ना किया जाए। इफ़ नेपाल वर टू गेन फुल पोजेशन ऑफ लिम्पियोदुरा, अगर नेपाल को मिल जाता है लिम्पियोदुरा का पूरा पोजेशन मिल जाता है, इट शुड डिक्लेयर द एरिया, तो इसको एरिया को डिक्लेयर कर देना चाहिए ए जोन ऑफ पीस एंड पिलग्रिमेज, एक शांति और तीर्थ का एरिया इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। द लार्जर एरिया मस्ट बी मिलिटराइज्ड बाय बोथ नेबर्स, और दोनों पड़ोसी देशों को इस एरिया को से अपने फौजी हटा लेने चाहिए टू इंश्योर सिक्योरिटी फॉर देमसेल्फ, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। वाइल द कैलाश मंसूर रूट इज केप्ट ओपन फॉर पिलग्रिम्स, जबकि और कैलाश मंसूर रूट को ओपन रखा जाना चाहिए तीर्थयात्रियों के लिए। द आइडिया इज सर्टेनली वर्थ अ थॉट, इस आइडिया पर बिल्कुल एक विचार दिया जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। ये आर्टिकल था, आर्टिकल के राइटर्स के बारे में हम आपको बता दें एक बार फिर से। मणि दीक्षित राइटर और जर्नलिस्ट हैं काठमांडू में, और फाउंडर एडिटर हैं मैगज़ीन हिमल साउथ एशियन के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसी आर्टिकल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। थैंक यू।